अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलाही नूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो का इस टॉपिक है 7 दिन में नफ़रत, अदावत, बुग़्ज़ पैदा करना, एक दूसरे से जुदा करना। ठीक है, ये किसके लिए जुदा कर सकते हैं, कौन कर सकता है, किसके लिए नफ़रत कर सकते हो, किसके लिए अदावत पैदा कर सकते हो, ये ध्यान से सुनो। अगर कोई शौहर बीवी के रिश्ते में तीसरा लड़का या लड़की आ गई तो उस लड़का लड़की को बिल्कुल हटाने का अमल है, ये वो कर सकते हैं। शौहर बीवी के लिए कर सकता है और बीवी शौहर के लिए कर सकती है। या कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बीच में कोई तीसरा लड़का या लड़की आके घुस गया और वो उनके बीच में दीवार बन गया, तो इस दीवार को हटाने के लिए गर्लफ्रेंड कर सकती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, और बॉयफ्रेंड कर सकता है अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए। ठीक है, उसको हटाने के लिए। और तीसरा शख्स वे है जो लड़का या लड़की अपनी मर्जी से किसी दूसरे से रिलेशन कर लेते हैं और उस रिलेशन की वजह से माँ बाप की इज़्ज़त खराब होती है। माँ बाप, मोहल्ले वाले माँ बाप को बदनाम करते हैं, बेइज्जती करते हैं। मगर औलाद को जब माँ बाप समझाते हैं वो मानती नहीं, तो ये माँ बाप अब उस औलाद के लिए कर सकते हैं। ठीक है, बेटा हो या बेटी, उसके लिए ये माँ बाप कर सकते हैं अमल, उसके लिए जायज़ है। हमारी तरफ से बहरहाल जायज़ काम के लिए इजाज़त है कि, और नाजायज़ काम के लिए हमारी तरफ से कोई इजाज़त नहीं। ध्यान से सुनने ये बात। हाँ, शौहर बीवी जो प्यार से ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको जुदा करने के लिए हमारी तरफ से कोई इजाज़त नहीं है। देखो, आयत तो ये है, जो छोटी सी आयत है वो ये है, व अलक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामा। ठीक है, इसको पढ़ना कैसे है? पढ़ना इस तरह से है, आपको इस तरह का एक नींबू लेना है, एक छुरी लेनी है। ठीक है, ये नींबू अपने पास में रख लेना और पढ़ना इस तरह से आपको कि व अलक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामा। अल बुग़्ज़ जुदाई व तफ़रीक़, दरमियान फ़ला बिन फ़ला व फ़ला बिन फ़ला। ठीक, ये फ़ला बिन फ़ला का मतलब जो लिखा मैंने, ये फ़ला बिन फ़ला, यहाँ पे नाम लिखा जाएगा उन दो आदमियों के, दो शख्सों के, दो इंसानों के नाम लिखे जाएंगे जो जिनको आप जुदा करना चाहते हैं, जिनको अलग करना चाहते हैं। ठीक है, उनके नाम किसी का भी पहले लिख दो, कोई बात नहीं है, लेकिन उनके नाम लिखे जाएंगे यहाँ। ठीक है, आपने एक बार इस तरह पढ़ा और छुरी पर फूंक मार दी। ठीक है, फिर दोबारा इसी तरह पढ़ा, फिर छुरी पर फूंक मार दी, फिर दोबारा छुरी पर पढ़ा, फिर छुरी पर फूंक मार दी। फिर इसी तरह आपको 7 दफ़े पढ़ना और 7 ही फूंक छुरी पर मारनी, 7 फूंक छुरी पर मारनी। जब आपकी 7वीं फूंक छुरी पर मार दिया आपने, तो आपने नींबू लेना है ये, और नींबू को इस तरह से काट देना है। ठीक, बस इतना सा ये आपका काम है, इसको काट देना है। और काटने के बाद जो है, इसको कटे हुए नींबू को या तो कब्रिस्तान के अंदर बदल दो, कब्रिस्तान के अंदर दबा दो। अगर कब्रिस्तान आप नहीं जा सकते तो एक बबूल का कांटेदार, इतने लंबे कांटे वाला फिर एक पेड़ होता है, बबूल का, कीकर बोलते हैं उसको, उसके नीचे थोड़ा सा खड्डा खोदो और उसके नीचे दबा देना। ठीक है, इसी तरह आपने ये 7 दिन करना। 7 नींबू इस्तेमाल हो गए
और 7 दिन आपकी इसी तरह पढ़ाई होगी, 7 बार पढ़ाई होगी और 7 दिन आपको ये करना है। ठीक है, इंशाल्लाह 7वें दिन 8वें दिन आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। पहले ही मिल जाता है रिज़ल्ट तो वैसे इंशाल्लाह। बाकी आप अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि इंसान जादू टोने की वजह से किसी को भगा के ले जाता है, तो उसका असर काटने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए, उसके असर को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले लेता है, ज़्यादा वक्त लग जाता है। ठीक है, तो आप इसको छोड़ना नहीं, कंटिन्यू इसी तरह से यानी कि करते रहना। समझा बेटा? ये हम आपको बता रहे हैं, जादू टोना की वजह से ज़्यादा टाइम लग जाता है, वरना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप अगर ये समझ लेना, अगर ज़्यादा टाइम आपको लगा तो आप तो उसके ऊपर कोई ना कोई जादू का असरात होया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो कंटिन्यू इसको छोड़ना नहीं है। आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपको कोई ख़तरा भी नहीं हो रहा। या तो रात को 12 बजे काट दो इसी तरह पढ़ के, या दिन के 12 बजे इसी तरह पढ़ के काट दो। ठीक है, और फिर उस कटे हुए नींबू को कब्रिस्तान के अंदर बदल दो, कब्रिस्तान के अंदर दबा दो, या उस पेड़ के जड़ के नीचे जो टीटर का बबूल का पेड़ होता है कांटेदार, उसके जड़ के नीचे थोड़ा सा खड्डा खोद के दबा दो। ये आपका काम पूरा हो गया। ठीक है, रोज़ाना इसी तरह आपको करना है और इंशाअल्लाह उन दोनों शख्सों में जुदाई हो जाएगी। ये पक्की कुरानी अमल है, कुरान का अमल है, और कुरान हमारा पक्का और सच्चा है। ठीक है बेटा, इसमें शक और कोई शुबा नहीं है। ठीक है, इंशाअल्लाह आप इस काम को करो। हमने ये तजर्बा किया है, हमारा ये आजमूदा अमल है और मुजर्रिब अमल है ये। ठीक है, आपको भी अल्लाह कामयाबी देगा। ठीक है, इंशाअल्लाह अफसोस मत करो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो भाई, हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, हमारा इतना तो हक़ है आपके ऊपर कि आप हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, या नहीं? ठीक है, इंशाअल्लाह लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई बात समझ में नहीं आई आपकी तो ये हमारा फ़ोन नंबर देख लेना, स्क्रीन पर चल दिया, स्क्रीन पर नंबर दिखाते हैं हम, उस नंबर से हमसे कांटेक्ट कर लेना और बात मालूम कर लेना। इंशाअल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है बेटा।